हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम इलास्ट्रेशन 6 करेंगे। अपना जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या बोल रहे, नेवले एंड पाटिल आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो क्या दिया है यहाँ पर 3:1। 3:1 मतलब कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा। दे सॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म ऑन 31 मार्च कभी कर रहे 2020 को कर रहे ऑन द विच डेट देयर बैलेंस शीट एज अंडर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है लाइबिलिटी के बाजू में क्या लिखना है, क्रेडिट लिखना है, और असेट्स के बाजू में आपको क्या लिखना होता है, डेबिट लिखना होता है। क्लियर है? जो नए बच्चे उनको बता दूं, ऑलरेडी फर्स्ट से लेके 6th मतलब सारे चैप्टर में आप कुछ करा चुका। अभी इलास्ट्रेशन में आपको 1 by 1 करके करा रहे और बहुत ही दिल से और बहुत ही अच्छे से आपके लिए पढ़ा। हमारे सारे टीचर आपके लिए पढ़ा रहे हैं, बस आपकी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अपने सारे फ्रेंड में इसको फॉरवर्ड कर दीजिए कि उनको भी पता चले कि उनके लिए मेहनत कर रहा है। जैसे कैपिटल आप सभी को पता है कहाँ पर जाने वाला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड, और क्रेडिट तो ऊपर है ही और वहाँ पर नाम क्या आने वाला है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आने वाला है। क्लियर है? यहाँ पर क्या जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल कौन से रेशियो में जाएगा, 3:1 में। क्रेडिटर कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। क्लियर है? बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर ये सारा का सारा कहाँ जाने वाला है, रियलाइजेशन अकाउंट की कौन सी साइड जाएगा, डेबिट साइड पे चला जाएगा। जैसे कैशर बैंक है तो कहाँ चला जाएगा, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड, वहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, टू बैलेंस क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन। अब तक मैंने एडजस्टमेंट को कुछ भी छुआ नहीं है। देखो डायरेक्टली अभी सम स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी मैं बता दूं, यहाँ पर नीचे देखोगे क्या बोल रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक। और जो मेरे बच्चे उनको पता है कि सर जर्नल एंट्री बनाते हैं, भले अभी नहीं बोला गया है तो, क्योंकि एग्जाम में क्या आने वाला है, जर्नल एंट्री आने वाला है। क्लियर है? तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो, रियलाइजेशन अकाउंट बना इन द बुक्स ऑफ क्या लिखा है, नेरले एंड क्या लिखा है, पाटिल। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट सेम एज है यहाँ पर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो दो पार्टनर है तो दो अमाउंट के कॉलम आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा कैश और बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। और देखो 2 पेज पे मैंने अच्छा खासा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आप सभी को पता है, ये 2 पेज पे ऐसे बना के रख दिया है। क्लियर है? तो सबसे पहले असेट साइड का देख लेते हैं। डेबिट साइड जैसे बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर, ये सारा का सारा कहाँ जाने वाला है, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड। और यहाँ पर क्या आता है, टू क्या लिखना है हमें, सन्ड्री असेट्स। टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, सन्ड्री असेट्स क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है? टू यहाँ पर क्या लिखना है, सन्ड्री असेट्स। और सारे असेट्स के क्या लिख देना नाम, जैसे यहाँ पर बिल्डिंग का वैल्यू दिया है 60,000 तो यहाँ पर मैं बिल्डिंग लिख देता हूँ 60,000। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा बिल्डिंग, कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। बिल्डिंग के बाद क्या दिया है, मशीनरी 50,000। तो बिल्डिंग के बाद क्या यहाँ पर, मशीनरी 50,000 दिया गया है। उसके बाद क्या दिया है, स्टॉक। स्टॉक का वैल्यू कितना दिया गया है, 30,000। उसके बाद क्या है, सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर का वैल्यू कितना दिया गया है, 44,000 आपको क्या दिया गया है। सबका क्या करना है, टोटल करके आउटर में। जैसे आपको पता है 60 + 30 कितना होता है, 90। 90 में 40 डाल दो, कितना हो जाएगा, 1,30,000। हाँ 90 में 50 है, सॉरी 90 में 50 डाल दो, 1,40,000। तो यहाँ पर 44 तो 1,84,000 आपको क्या हो जाएगा, टोटल आ जाएगा। और देखो ये सारा मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर लिख दिया है पूरा। ये कैशर बैंक कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट की कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। वहाँ पर नाम क्या लिखना है, टू बैलेंस क्या लिखना है, ब्रॉट डाउन लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। क्लियर? अमाउंट कितना दिया गया है, 20,000 दिया गया है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, 20,000 क्या करेंगे, माय डियर स्टूडेंट लिखे। सारी चीज़ें हो गई। अभी कैपिटल कितना दिया है, 1,14,000 और 50,000 कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। वहाँ पर नाम क्या आ जाने वाला है, बाय बैलेंस क्या आने वाला है, ब्रॉट डाउन आने वाला है। तो यहाँ पर लिख दूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दूँ। क्लियर है? कैपिटल कितना दिया गया है, 1,14,000 और कितना, सॉरी, और कितना दिया गया है, 50,000 दिया गया है। उसके बाद क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी कहाँ जाने वाला है माय डियर स्टूडेंट, पार्टनर। देखो 8 है, अगर रेशो में करेंगे तो मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ कि मुझे पता है इजीली कि 8,000 इसका 3:1 में करना है। तो एक को 6,000 जाएगा और दूसरे को कितना जाएगा, 2,000। सर कैसे पता चला,
क्योंकि 8 है, डिवाइड बाय कितना करना है, 4 है ना, देखो ना यहाँ पर 4 है, तो डिवाइड बाय 4 करोगे तो आंसर कितना आने वाला है 2000। 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 6000। 2000 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो आंसर कितना आएगा 2000 ही आपको आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर लिख दूँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे मैंने बताया इसका कितना आया था 6000 आएगा, इसका कितना आएगा 2000 आएगा, और यहाँ पर चाहिए तो रेशियो लिख दो। कैसे रेशियो में दिया है 3:1 में क्या दिया गया है। क्लियर है? अभी एक ही बचा है, क्या बचा है क्रेडिटर। क्रेडिटर कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड वैल्यू कितना दिया गया है 32,000 दिया गया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिखना है बाय सन्ड्री लाइबिलिटी। क्या लिखना है बाय सन्ड्री लाइबिलिटी आपको क्या करना है लिखना है। क्लियर है? और उसमें क्या एक ही नाम है, क्या नाम है क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर है, तो यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, आपको क्या हो जाएगा वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? सन्ड्री क्रेडिटर कितना दिया गया है 32,000, एक ही नाम है तो डायरेक्ट कहाँ लिख दूंगा मैं आउटर में लिख दूँ 32,000 में क्या करूँ लिख दूँ। अगर ज़्यादा नाम रहेगा तो क्या करेंगे इनर में हम क्या करेंगे लिखेंगे। क्लियर है? अभी सारा चीज़ हो गया, अभी आपको बारी आई जनरल एंट्री। तो मेरे बच्चे को बता, देखो इसकी जनरल एंट्री आएगी, इसकी जनरल एंट्री, जहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन दिया नहीं गया उसकी देखो इसकी जनरल एंट्री आने वाली नहीं है, इसकी जनरल एंट्री आएगी सर, इसकी भी जनरल एंट्री आने वाली नहीं है। क्लियर है? तो बची हुई 3 की जनरल एंट्री आने वाली है। क्लियर है? तो चलो पहले मैं कहा था रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा था 1,84,000। देखो ये डेबिट साइड ही मैंने क्या किया है लिखा है, देखो ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड कितना लिखा है 1,84,000, और क्रेडिट में सारे के सारे के क्या आ जाएंगे नाम आ जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं लिखूँ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पर 2020 था ना जहाँ तक मुझे लग रहा है, हाँ तो यहाँ पर आ जाएगा 2020 31 मार्च क्या था रियलाइजेशन अकाउंट क्या है डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्या है डेबिट, कितने से डेबिट है 1,84,000 से क्या है डेबिट है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,84,000। और क्रेडिट में जितने भी असेट्स है सारे असेट्स के क्या आ जाएंगे नाम, जैसे बिल्डिंग हो गया, स्टॉक हो गया, बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर, तो 2 यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा बिल्डिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बिल्डिंग्स कितना दिया गया है, फिर स्टॉक, बिल्डिंग के बाद क्या मशीनरी, सॉरी बिल्डिंग मशीनरी, यहाँ पर अकाउंट्स अकाउंट लिखना मत भूलना बच्चे लोग। 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टॉक, 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा सन्ड्री डेटर। क्लियर है? तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा सन्ड्री डेटर्स, आपको क्या हो जाएगा वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया गया है 60,000, और उसके बाद क्या दिया गया है मशीनरी, मशीनरी का दिया है 50,000 माय डियर स्टूडेंट, उसके बाद 30 और कितना दिया गया है हमको 44,000 दिया गया। अभी इसका क्या लिखना है नरेशन, नरेशन लिखना बहुत ही सिंपल है, क्या पर लिखे ये जो सन्ड्री एसेट्स को कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखना है बीइंग, क्या लिखना है सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू कहाँ कर रहे हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट, कौन सी साइड कर रहे हैं डेबिट साइड कर रहे हैं, बिंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड कर रहे हैं। सेम एज एक ही लाइबिलिटी था सन्ड्री क्रेडिटर, उसको कहाँ लिख रहे थे हम रियलाइजेशन अकाउंट की कहाँ लिख रहे थे क्रेडिट साइड पे लिख रहे थे। क्लियर? तो यहाँ पर आ जाएगा 31 मार्च, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 31 मार्च टू रियलाइजेशन अकाउंट क्या था क्रेडिट है। क्लियर है? 2 यहाँ पर किसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, और एक ही नाम था, क्या नाम था सन्ड्री क्रेडिटर, तो 2 यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स का नाम आ जाएगा। क्लियर है? सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट क्या रहेगा डेबिट, और सन्ड्री क्रेडिटर का वैल्यू कितना दिया गया था 32,000 दिया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 32,000, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 32,000 आ जाए। बिंग सन्ड्री क्रेडिटर लिखो या तो सन्ड्री लाइबिलिटी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल लिखो, एक ही बात है। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बिंग सन्ड्री लाइबिलिटी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिंग सन्ड्री लाइबिलिटी ट्रांसफर टू
टू कहाँ कर रहे हैं, सॉरी, बिंग सन्ट्री लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट कौन सी साइड कर रहे हैं हम, क्रेडिट साइड को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सम है। क्लियर है। अभी देखो आगे क्या बोल रहे हैं, ये सब हो गया। अभी देखो हमने क्या लिखा था, प्रॉफिट एंड लॉस को कहाँ लिखा था हमने, सॉरी, अभी देखो ये सब हो गया 32,000। प्रॉफिट एंड लॉस को कहाँ लिखा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, यहाँ पर नेरले और क्या है, पाटिल की क्रेडिट साइड। और डेबिट में किसका नाम रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर चलो लिख देता हूँ मैं, किसका नाम आ जाएगा डेबिट में, यहाँ पर भी डेट लिख देना 31 मार्च। क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, कितना लिखना है मुझे, 8,000 था। क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस का 8,000 टू यहाँ पर किए दोनों पार्टनर में दे, ट्रू यहाँ पर क्या आता है, नेरले कैपिटल अकाउंट और क्या है, पाटिल कैपिटल अकाउंट। टू यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, पाटिल कैपिटल अकाउंट आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है। तो नेरले को कितना दिया था हमने, 6,000 दिया था, पाटिल को कितना दिया था, 2,000 दिया गया था। क्लियर। इसका क्या लिखना है, नरेशन, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या आ जाएगा, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू, प्रॉफिट एंड लॉस क्या कर रहे हैं हम, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट कौन सी साइड कर रहे हैं, क्रेडिट साइड पे क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लियर है माय डियर। बहुत ही सिंपल समय, अभी वन बाय वन करके हम सारे एडजस्टमेंट माय डियर स्टूडेंट करते हैं। आगे एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, द फर्म डिसॉल्व ऑन द अबव डेट द असेट्स वर रियलाइज एज अंडर, यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले समझते हैं, देखो ये एडजस्टमेंट मैं समझता हूँ सबसे थोड़े डिफिकल्ट है। क्यों सर डिफिकल्ट है, कुछ ऐसे अटपटांग दिए गए कि आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। क्या बोल रहे हैं, नेरलेट टेकन ओवर 50% ऑफ मशीनरी, देखो नेरलेट टेकन ओवर 50% ऑफ मशीनरी एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10%, देख 10%। तो सबसे देखो नेरलेट टेकन ओवर 50% ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी का वैल्यू कितना दिया गया है, 50,000 का 50% कितना, मतलब 50,000 का आधा कितना होता है, 25,000। तो वही बोल रहा है ना, टेक ओवर 50% ऑफ मशीनरी, मतलब 50% मशीनरी। अरे मशीनरी का प्राइस कितना है, 50,000, उसका 50%, उसका आधा 50% मतलब आधा ही होता है ना, 50% मतलब आधा। तो 50% कितना होता है आपको, इसका 50% करोगे तो कितना आएगा, 25,000 आएगा। उसको कितने में टेकन ओवर करें, डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ कितना बोल रहे हैं, 10%। देखो डिस्काउंट अगर आपको पता है 25,000 का डिस्काउंट निकालो तो कितना आएगा, 2,500 आएगा। तो कितने में लेके जा रहे हैं, फाइनली 22,500 में क्या कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं। सर आपको कैसे पता, डोंट वरी, आपको मैं बताऊंगा अभी आगे। इतना समझ में आया, 50% ऑफ मशीनरी लेके जा रहे हैं, डिस्काउंट करेंगे तो ये जो आपका 25,000 का 10% निकालने बोले तो 10/100 0 कट, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2,500 रुपीज़ आपको क्या आ जाएगा, डिस्काउंट। तो 25,000 में से डिस्काउंट ऐड होता है कि लेस होता है, लेस, तो आंसर कितना आएगा, 22,500 आएगा। एंड क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, 1/4 ऑफ स्टॉक, 1/4, देखो 1/4, तो स्टॉक का वैल्यू कितना दिया गया है, 30,000, उसका 1/4 निकाल, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा, 1/4, मतलब 30,000 को डिवाइड किससे करना है, 4 से करना है। तो चलो यहाँ पर कर देता हूँ, 30,000 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 7 जा कितना होगा, 28। क्लियर है, कितना बचेगा, 2 4 5 जा 20, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7,500 रुपीज़ आ जाएगा। उसको कितने में डिस्काउंट कर रहा है, 20% में क्या कर रहा है, डिस्काउंट कर रहा है। क्लियर है, ये नेरले का हो गया। पाटिल टेकन और बिल्डिंग कितने में लेके जा रहा है, 70,000 में, और डेटर वर्थ रुपीज़, देखो 20,000 का डेटर कितने में लेके जा रहा है, 16,000 में। लेके टोटल डेटर का वैल्यू कितना है, 44 में से 20,000 का डेटर कितने में लेके जा रहा है, 16। हमें जितने में लेके जा रहा है उसका देखना है, कितने में डिस्काउंट वो सब नहीं देखना है। जैसे डिस्काउंट हमें तो खाली कितने में लेके जाओ। ही ऑल्सो एग्री टू पे क्रेडिटर एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, क्रेडिटर को 5% डिस्काउंट से पे कर रहा है।
बैलेंस ऑफ मशीनरी सोल्ड कितने में कह रहा है 4000, सॉरी बैलेंस ऑफ मशीनरी वोल्ड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ कितना है 4000 का लॉस। तो मशीनरी का देखो 50 मतलब हो क्या ना 50% लेके जाओ तो बैलेंस कितना बचा यहाँ पर 50%। तो 50% कितना होता है 25,000। 25,000 में से 4000 क्या हो गया लॉस चला गया। तो 25,000 माइनस 4000 करेंगे तो कितने में बेच रहे हो 21,000 में क्या कर रहे हो उसको बेच रहे हैं। क्लियर है, ये हो गया बैलेंस ऑफ स्टॉक। देखो स्टॉक के बारे में क्या बोल रहा था 1/4 लेके जा रहा है तो 1/4 कितना है 7,500। तो बचा बैलेंस कितना बचा 3/4, 3/4 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है मुझे, ये स्टॉक का वैल्यू कितना था 30,000। तो 30,000 करना है तो 7,500 मल्टीप्लाई बाय कितना, क्योंकि 1/4 कितना आएगा तो करना है तो 3 था मतलब कितना आएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे 90,000, 90,000 डिवाइड बाय 4 करना है तो आंसर कितना आ जाएगा 22,500 में आ जाएगा। उसको क्या कर रहे हैं बैलेंस स्टॉक सोल्ड एट ए 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट में बेच रहे तो इसका 10% प्रॉफिट ऐड होता है कि लेस होता है ऐड। तो 2250 उसमें क्या करना है ऐड करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10% प्लस इज इक्वल टू करोगे तो कितने में बेच रहे हैं 24,750 में क्या करें इसको बेच रहे हैं। क्लियर है। एंड द रिमेनिंग डेटर रियलाइज है कितना बोल रहे हैं 95%। देखो यहाँ पर है डेटर का वैल्यू कितना था यहाँ पर दिया गया था 20,000 का डेटर कितने में लेके जा रहे हैं 16। तो बचा हुआ डेटर कितना देखो 44,000 का डेटर था 44,000 का डेटर उसमें से 20,000 का ये तो चला गया कितने में बेचा वो नहीं देखना कितना बचा 24 है उसका कितना खाली वैल्यू हो रहा है 95%। तो 95 अपॉन कितना कर दो 100 कर दो 0 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो 240 मल्टीप्लाई बाई 95 करोगे तो आपको कितने में आएगा 22,800 में क्या कर रहे हैं रियलाइज कर रहे हैं। क्लियर है। इतना आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा तो सम आप इजीली कर सकोगे। तो चलो वेरी फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट करें क्या बोल रहे नेरले टेकन ओवर 50% ऑफ मशीनरी एट अ डिस्काउंट ऑफ 10 एंड क्या बोल रहे 1/4 स्टॉक एज अ डिस्काउंट ऑफ कितना कर रहे हैं 40 में करे। देखो पार्टनर्स क्या कर रहे हैं असेट्स लेके जा रहा है, असेट्स लेके जा रहा है तो अपने पास से असेट्स क्या हो रहा है जा रहा है। तो असेट्स कहाँ से जा रहा है अपने पास से रियलाइजेशन अकाउंट से जा रहा है तो यहाँ पर किसका नाम आएगा रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा आ जाएगा। और कौन लेके जा रहा है नेरले तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा नेरले कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। डेट क्या रहेगा यहाँ पर 31 मार्च तो यहाँ पर आ जाएगा 31 मार्च। तो नेरले कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा डेबिट और 2 क्या आ जाएगा रियलाइजेशन का। सेम एज अब पाटिल भी क्या कर रहा है कुछ असेट्स क्या कर रहा है लेके जा रहा है। क्लियर है। तो ये एक लाइन इसके लिए पहले छोड़ देता हूँ नरेशन के लिए 2 लाइन। तो उसके बाद वापिस से यहाँ पर लिखता हूँ 31 मार्च पाटिल लेके जा रहा है तो एंट्री क्या रहेगा पाटिल कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा डेबिट और क्रेडिट में किसका नाम रहेगा रियलाइजेशन अकाउंट रहेगा। क्लियर है। 2 यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा। क्लियर। नरेशन थोड़ा बाद में देख ले। सबसे पहले देखो नेरले कैपिटल अकाउंट कहाँ पर है डेबिट तो नेरले कैपिटल अकाउंट डेबिट, पाटिल कैपिटल अकाउंट कहाँ पर है डेबिट तो पाटिल कैपिटल अकाउंट की कहाँ आ जाएगा डेबिट साइड। यहाँ पर नाम क्या आने वाला है 2 रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा। 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में क्या रहेगा असेट्स, किस चीज़ का पैसा लेके जा रहा है तो असेट्स। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा असेट्स का नाम क्या हो जाएगा आ जाएगा। सेम एज अ रियलाइजेशन दोनों में कहा था क्रेडिट तो रियलाइजेशन अकाउंट की आपको क्या लिखना है क्रेडिट। यहाँ पर नाम किसका आएगा बाय पहले कौन लेके जा रहा है नेरले कैपिटल अकाउंट और जो चीज नेरले को तो 2 चीज लेके जा रहा है तो यहाँ पर दिया ये नेरले टेकन ओवर क्या बोल रहे 50% ऑफ मशीनरी 50% मतलब 25,000 का मशीनरी डिस्काउंट करेंगे 10% तो 2,000। तो नेरले मशीनरी कितने में लेके जा रहा है 22,500 में क्या कर रहे हैं लेके जा रहा है तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा मशीनरी कितने में लेके जा रहा है 22,500 में क्या कर रहा है लेके जा रहा है। और मतलब आपको पता चला ये मशीनरी कि 50% करोगे तो कितना आएगा 25,000 का 10% डिस्काउंट 10% सॉरी 2,500 क्या करो माइनस कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा। सेम एज अ मशीनरी लेके जा रहा है और क्या लेके जा रहा है स्टॉक कितना लेके जा रहा है 1/4 निकाला तो देखो ये 30,000 का 1/4 7,000 उसको डिस्काउंट कितना बोल रहे हैं 20%। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टॉक
तो स्टॉक का वैल्यू कितना है यहाँ पर 7,500, उसका 20%, देखो 10% निकालोगे तो कितना आएगा 7,500, 10% कितना आएगा 750, और 20% 750 का डबल कितना होता है 1500, तो 1500 माइनस करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपको 6,000 रुपये क्या हो जाएगा आ जाएगा। टोटल ये कितना लेके जा 22 और 6 कितना होता है 28, टोटल कितने में गया 28,500 में गया। ये कौन लेके जा रहा है नेरले। सेम एज अभी काम करता हूँ ब्लैक पेन से किसका लिखता हूँ पाटिल का लिखता हूँ, तो यहाँ पर 2 क्या आ जाएगा पाटिल कैपिटल अकाउंट। अभी पाटिल क्या क्या लेके जा रहा है, सबसे पहले पाटिल टेकन और बिल्डिंग को कितने में लेके जा रहा है 90,000 को, और डेटर को कितने में 20,000 का डेटर कितने में लेके जा रहा है 16,000 में लेके जा रहा है। तो किसको लेके जा रहा है बिल्डिंग और डेटर, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा बिल्डिंग। बिल्डिंग को कितने में लेके जा रहा है 70,000 में, और डेटर को कितने मतलब सन्ड्री डेटर लिखो तो और अच्छा है, या तो खाली डेटर लिखो तो भी चलेगा। तो सन्ड्री डेटर को कितने में लेके जा रहा है 16,000 में क्या कर रहा है लेके जा रहा है। तो टोटल कितने का लेके जा रहा है 76,000 का क्या कर रहा है भाई साहब लेके जा रहे हैं। क्लियर है, देखो 70,000 और कितना लेके जा रहा है 16, तो टोटल कितना आ गया। तुम बोलोगे सर क्रेडिटर वाला बाद में करते, क्लियर है। तो सबसे पहले ये टोटल ये महाजन कितने का लेके 28,500 जी हाँ राइट है, और ये कितना लेके जा रहे हैं सॉरी 70 प्लस 16 कितना आ जाएगा ये 86 आ जाएगा। क्लियर है, ये देखो 86 आ जाएगा, 17 70 तो ये 28,500 और ये 86, तो 28,500 और कितना आ जाएगा 86 सॉरी 86,000 क्या हो जाएगा आ जाएगा। क्लियर, आपको कितना आ जाएगा ये 28,500 और कितना आ जाएगा 86,000 आपको क्या हो जाएगा आ जाएगा। क्लियर है, तो इसका कितना आया था 26,500, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 26,500 और कितना आ जाएगा 86,000, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 86,000 क्या हो जाएगा आ जाएगा। क्लियर है, 28,500 सॉरी क्या हो रहा है मेरे से आज मुन्ना, तू सही तो है ठीक है 28 यहाँ पर तो सही लिखा है, यहाँ पर भी सही लिखा है ओके, खाली यहाँ पर ही गलती कर दिया था। क्या लेके जा रहा है मशीनरी स्टॉक और बिल्डिंग और डेटर, तो नरेशन क्या रहेगा बिंग क्या रहेगा नेरले टेकन ओवर क्या आ जाएगा नेरले टेकन ओवर क्या लेके जा रहा है नेरले टेकन ओवर मशीनरी एंड स्टॉक। नेरले टेकन ओवर क्या आ जाएगा मशीनरी एंड स्टॉक, वो सब लिखने की जरूरत नहीं। टेकन ओवर 50% आप चाहते हो तो लिख देना, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बिंग पाटिल टेकन ओवर बिल्डिंग बिंग पाटिल टेकन ओवर क्या लेके जा रहा है बिल्डिंग एंड क्या लेके जा रहा है डेटर को क्या कर रहा है लेके जा रहा है। तो यहाँ पर टेकन ओवर सन्ड्री डेटर क्या कर रहा है लेके जा रहा है। क्लियर, ये हो गया एंट्री। अभी देखो लाइबिलिटी वाला फिलहाल के लिए रहने देते, ये वाला कहाँ गया ये वाला रहने देते फिलहाल के लिए। अंडरलाइन किया हुआ ना ही ऑल्सो, मतलब मुझे याद रहेगा कि ये कराना बाकी है। पहले ये सब लाइबिलिटी वाला बाद में करते हैं, पहले असेट्स वाला ही घुमाते हैं। क्लियर है, बैलेंस ऑफ मशीनरी सोल्ड एट अ लॉस ऑफ कितने में कर रहे हैं 4,000, 25,000 क्या कर रहे थे ये लेके गया कितने में ले गया 22, तो 4,000 में लॉस मतलब कितने में बेच रहे 21,000 में क्या करें मशीनरी को क्या करें बेच रहे, और स्टॉक को सोल्ड प्रॉफिट में बेच रहे कितने में प्रॉफिट में बेच रहे हैं यहाँ पर 10%, तो 10% तो 24,700 और डेटा रियलाइज 95% करेंगे तो कितना आएगा 22,800 आपको क्या हो जाएगा आ जाएगा। क्लियर है, तो ये क्या करें असेट्स को क्या करें हम बेच रहे, बेचेंगे तो अपने पास क्या आएगा पैसा आएगा। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी सबसे पहले असेट्स को तुम क्या करोगे बेचोगे तो अपने पास क्या आने वाला है पैसा आने वाला है। पैसा आएगा तो एंट्री यहाँ पर भी सेम 31 मार्च, तो यहाँ पर सबसे पैसा आएगा तो एंट्री क्या रहेगा कैश और बैंक अकाउंट क्या रहेगा डेबिट, तो यहाँ पर आ जाएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या रहेगा टू रियलाइजेशन अकाउंट रहेगा टू, यहाँ पर क्या रहेगा
रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा। नरेशन क्या लिखना है, बीइंग सन्ड्री असेट्स रियलाइज। बीइंग यहाँ पर क्या लिखना है तो ऐसे ही लिखो, बैलेंस सन्ड्री असेट्स रियलाइज। सन्ड्री असेट्स क्या कर रहे हैं हम, रियलाइज कर रहे हैं, क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा रियलाइज कर रहे हैं, कितने में कर रहे हैं बाद में देखते हैं। पहले कैश और बैंक कहाँ पर है, डेबिट, तो कैश और बैंक अकाउंट की कहाँ लिखना है, डेबिट साइड। यहाँ पर टू किसका नाम आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा टू। यहाँ पर किसका नाम लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, असेट्स को क्या कर रहे हैं, बेच रहे, और रियलाइजेशन कहाँ पर है, क्रेडिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट की कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम क्या करेंगे, लिख कर देंगे, क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में सबसे पहले नाम किसका आ जाएगा, बाय कैश और बैंक अकाउंट, क्योंकि अपनी बुक में अपना नाम नहीं आता, किसके नाम आता है, सामने वाले का क्या होता है, नाम आता है, क्लियर है। सबसे पहले जिसका जिसका नाम दिया है सबका ये सब डॉट डॉट मत एरो मत करना है, बहुत गंदी आदत है मुझे। तो सबसे पहले क्या करें, बैलेंस ऑफ मशीनरी सोल्ड, कितने में 4000 लॉस में क्या कर रहे हैं, बेच रहे थे। यहाँ पर सबसे पहले किसका नाम आ जाएगा, मशीनरी। तो बैलेंस कितना था, 25,000 का 4000 लॉस में क्या कर रहे हैं, बेच रहे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 21,000 आ जाएगा, क्लियर है ये। उसके बाद क्या कर रहे हैं आगे, लॉस ये हो गया, बैलेंस ऑफ मशीनरी सोल्ड डेटा ये हो गया। बैलेंस ऑफ स्टॉक कितने में कर रहे हैं, 10% प्रॉफिट। तो यहाँ पर स्टॉक 22,500, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टॉक, अभी देखो यहाँ पर 22,500 स्टॉक प्रॉफिट पे बेच रहे, तो 2250 क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट पे क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, क्लियर है। तो प्रॉफिट पे बेचोगे तो आंसर कितना आया था इसका, 24,750। तो यहाँ पर कितना आएगा, 24,750 आ गया था। और बैलेंस ऑफ क्या था, सन्ड्री डेटर ना, तो सन्ड्री डेटर कितना बोल रहे थे इसका, 95%, क्लियर है। तो 95% किसका निकालना है हमें, 24,000 का कितना निकालना है, 95% निकालना है, क्लियर। आप चाहते तो और अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या इसको लिखते हैं। तो ये आ गया था 24,000 बैलेंस बचा, उसका मल्टीप्लाई कितना करना है, 95/100 करोगे तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, क्लियर है। तो इसका करना है, तो देखो मैंने किया ही ना, 22,800। तो यहाँ पर आएगा 22,800, आपको क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। सबका क्या करूँ मैं, टोटल करूँ, हाँ जी राइट है, 22,800 21, क्या बात है। देखो मतलब बुक में आंसर दिया है तो भी मेरे में इतनी मतलब बोला ना कीड़ा है कि मैं खुद भी कर रहा हूँ। नहीं राइट है 68,550, क्योंकि 68,550, जी हाँ बुक में भी राइट है, अपना आंसर भी क्या है, राइट है। ये कहाँ आया था, क्रेडिट, तो 68,550। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 68,550 आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अभी एक ही एडजस्टमेंट बचा, सर कौन सा एडजस्टमेंट बचा, सारे एडजस्टमेंट हमने क्या कर दिए, निपटा दिए। अभी देखो ही ऑल्सो एग्री, देखो मिला, ही ऑल्सो एग्री टू पे क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। कौन पे कर रहा है, पाटिल पे करेगा, तो अपने पास से क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है यहाँ पर, पाटिल। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, पाटिल कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर वापिस से लिख देता हूँ 31 मार्च, यहाँ पर पाटिल कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सर क्यों, क्रेडिट द क्या होता है, गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिव अभी देखो अगर कुछ लेता है तो ये रिसीव कर रहा है, ये तो क्या कर रहा है, दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर। और लाइबिलिटी कहाँ आ जाएगी, डेबिट साइड, तो डेबिट में लाइबिलिटी कहाँ पर था, रियलाइजेशन अकाउंट का था। नहीं समझे तो देखो असेट्स का उल्टा किसमें होता है, लाइबिलिटी में होता है, क्लियर। असेट्स में देखो टेकन ओवर कर रहा था, हमने क्या लिखा, पार्टिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अभी उसी को ही उल्टा कर दे, रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टिल। तो यहाँ पर आएगा बीइंग पार्टिल एग्री टू पे, किसको पे कर रहा है, क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, क्लियर है। तो देखो क्रेडिटर का 5% है, 10% है, पता नहीं, जो भी देगा वो देख लेते। डिस्काउंट ऑफ 5 है, तो क्रेडिटर का वैल्यू कितना है, 32,000 का 5% निकालो, तो यहाँ पर निकाल दे 32,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100, 0 गया, कितना आएगा, 1,600 ही आएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्लियर है।
हाँ जी 1600 आया। अभी इसको क्या करना है माइनस, मतलब 30 डिस्काउंट क्या होता है लेस, माइनस 1006, तो 30,400 आपको वैल्यू क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर नहीं आएगा ये, यहाँ पर कितना आएगा 30,400, 30,400 चाहिए, तो यहाँ पर 32,000 का मैं कितना निकालता हूँ 95%, तो अभी 30,400। हाँ जी राइट है। तो रियलाइजेशन कहाँ पर है, डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट की कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। क्लियर है? तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है, तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, टू किसका नाम रहेगा यहाँ पर, पाटिल कैपिटल अकाउंट, टू यहाँ पर आ जाएगा पाटिल कैपिटल अकाउंट, और नीचे क्या रहेगा यहाँ पर रियलाइजेशन सॉरी सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर। क्लियर? एक एंट्री इसमें मिसिंग है, कौन सा एंट्री सर, हर सम में वो एंट्री आता है, इस सम में नहीं आया। क्लियर है? आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, हो सके आप लकी विनर रहे तो मैं आपको कुछ गिफ्ट भी आपको स्पॉन्सर करूं। कुछ एक एंट्री इसके अंदर नहीं आया। क्लियर है? तो और क्या आ जाएगा, पाटिल कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है? बाय यहाँ पर क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट कितना आ गया था ये 30,400, और नीचे की तो क्या लिख देना आप, लाइबिलिटी क्या करना है लिख देना। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा समझा, सारा चीज हो गया। जैसे मैंने बताया कुछ एक एंट्री मिसिंग है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कौन सा एंट्री मिसिंग है, क्योंकि वो एंट्री हर सम में आया, इसी सम में नहीं आया आपके लिए। चलो इस सम को क्या करते हैं, टैली स्टार्ट करते हैं। चलो माय डियर स्टूडेंट, हम टैली करना स्टार्ट करते हो। टैली करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डेबिट साइड का सारे का क्या करना है, टोटल, मतलब ये डेबिट साइड का सारे का मतलब ये 1,84,000 प्लस 30,400, तो आंसर कितना आएगा 2,14,400। सेम एज अ क्रेडिट में 32,000, 28,500, 86,000, और ये कितना दिया गया इसका 2,15,000, सॉरी सबको टोटल करोगे तो आंसर आएगा 2,15,050। 2,14,000 ज़्यादा होता है कि 2,15,000? ऑफकोर्स सर 2,15,000 ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, मतलब हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट ना सर, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो ऑफकोर्स प्रॉफिट ही होता है। 2,15,050, यहाँ पर भी कितना आएगा 2,15,050 रुपीज़, आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। माइनस कितना करना है 2,15,000, मतलब यहाँ पर ही आपको ऐसे लिखना है 2,15,050 माइनस 2,14,400। ये तो पता है ये 50 आ जाएगा, ये 10 चला गया, ये 14, ये तो 14 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आएगा 650। तो आपको आंसर कितना आने वाला है 650 रुपीज़ क्या होने वाला है, आपको आंसर आने वाला है। क्लियर? इस 650 रुपीज़ को नाम क्या लिखना है आपको, टू किसका नाम आ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल का नाम आ जाएगा। टू यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट ऑन क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और ये कौन से दो पार्टनर में जाएगा, अपने पास दो पार्टनर है, देखो यहाँ पर कौन से है, एक तो है नेरले और कौन है, पाटिल। तो इसको कौन से रेशो में जाएगा सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जाएगा। तो यहाँ पर किसका नाम आएगा, नेरले कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर लिखना है नेरले और एक का नाम आ जाएगा पाटिल। क्लियर है? तो यहाँ पर है 650 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 3/4, 650 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 1/4, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आपको करना क्या है, 650 मल्टीप्लाई बाय, मतलब डिवाइड बाय काम करो 4 कर दो, तो आपको आंसर आ जाएगा इसका 162 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है। तो डायरेक्ट इसको लिख दो मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका आंसर आ रहा है 187.5। तो इस काम करते इसको में 1 रुपया, क्योंकि इसका रेशो ज़्यादा है तो इसको 50 रुपया 50 पैसा क्या करेगी, ज़्यादा करेगी। क्लियर है? तो इसका आंसर कितना है 1488, और इसका है 162, जो भी देखा मेरे को गुजराती में आता है, ठीक है। और यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, बाय कहाँ से आ रहे हैं हम, रियलाइजेशन अकाउंट से, तो यहाँ पर लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट, तो यहाँ पर किसका नाम आएगा, प्रॉफिट, तो इसका कितना आया था 488, और इसका कितना आया था 162। क्लियर है? राइट है, 488 और 162, इसको प्रॉफिट हुआ। तो ये काम अभी देखो कौन सा जेड ज़्यादा लगा, इसका कौन सा जेड ज़्यादा है सर, क्रेडिट साइड का टोटल क्या है, इसका ज़्यादा है। क्लियर है? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं, 1,14,000
प्लस 6000 प्लस 488, तो इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 1,20,488। यहाँ पर भी करते कितना आएगा 1,20,488 माइनस कितना करना है ये 28,500 आपको क्या करना है माइनस, तो आंसर आएगा 91,988 आपको क्या हो जाएगा मतलब आंसर आने वाला है। क्लियर राइट है जी हाँ। इसको नाम क्या जाएगा टू कैश स्लैश क्या आ जाएगा बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम आ जाएगा। क्लियर है। अभी इसका देखो 86,000 मतलब इसका डेबिट साइड ज़्यादा है सर, क्रेडिट साइड का टोटल नहीं है। क्यों सर नहीं है, क्योंकि देखो 50 प्लस 30 82,000 करीब 160 या तो 82,005 मतलब यही साइड ज़्यादा है, मतलब इसका 86,000 यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर भी कितना लिखना है 86,000 लिखना है सर। अभी ये सबको क्या करना है, सबको ऐड कर दो पहले। ये कितना है 50 और 2 कितना होगा 52, 52 में डाल दो तो कितना हो जाएगा 82,400 प्लस 162। क्लियर है। तो 82,565 माइनस कितना करना है 86,000 मुझे क्या करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 3435। क्लियर है 3435 जी हाँ अपना सॉरी इसका आंसर आया 3438 आ रहा है। ओके ओके जरा देखते हैं कहाँ पर, अच्छा ये 162 है। ओके ओके तो 38 राइट है सॉरी 3438 आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर। इसको भी नाम क्या देना है बाय कैश स्लैश क्या आएगा, मतलब ये कहाँ जाएगा पाटिल का कहाँ जाएगा डेबिट में, निर्ले का कहाँ जाएगा क्योंकि ट्रांसफ़र कैसे होता है क्रॉस में होता है, मतलब ये कहाँ आया था क्रेडिट में तो कहाँ जाएगा डेबिट में। टू यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा पाटिल कैपिटल अकाउंट। क्लियर है पाटिल कैपिटल अकाउंट कितना आएगा 3438 और इसका क्या आ जाएगा बाय नेरले कैपिटल अकाउंट, बाय किसका नाम आ जाएगा नेरले कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। इसका कितना आया था 91988 तो 91988 आएगा। अभी दोनों सेट का टोटल क्या आना चाहिए राइट आना चाहिए 91988। देखो माय डियर स्टूडेंट राइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जी हाँ राइट ही आ रहा है 91988। क्लियर है। ये हो गया ना 8 5 3 8 4 5 9 राइट है हाँ जी एब्सोल्युटली। मेरा सम करूँ राइट कभी सा हो सकता है कभी नहीं हो सकता। क्लियर। अब इसका क्या लिखना है जर्नल एंट्री लिख देना है। क्लियर है। तो जर्नल एंट्री लिखने के लिए क्या करना है सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, कितने से डेबिट हो जाएगा 650 रुपीज़ से। टू यहाँ पर किसका नाम आएगा नेरले कैपिटल अकाउंट, टू यहाँ पर किसका नाम आने वाला है नेरले कैपिटल अकाउंट, टू किसका नाम आने वाला है पाटिल कैपिटल अकाउंट क्या होने वाला है नाम आने वाला है। क्लियर है। इसका तो मुझे पता है कितना आया था 162, इसका कितना आया था 4888 राइट। देखो 4 आपके साथ रह के मेरी आदत भी क्या होने वाली है एकदम थोड़ी सॉरी याददाश्त आदत थोड़ी याददाश्त क्या होने वाली है थोड़ी अच्छी होती जा रही है। बीइंग यहाँ पर आएगा प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी और अच्छा दिखाना है तो क्या लिख देना इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर है बस हो गया। लास्ट वाला एक और जर्नल एंट्री बचा है, कंटाला तो बहुत आ रहा है पर क्या करें लिखना पड़ेगा आपके लिए। क्लियर है क्योंकि मेरे से ज़्यादा मुझे आपकी पड़ी है। क्लियर है ठीक है। और चलो क्या था सर लास्ट वाला क्या है बता दो जरा। तो देखो ये कहाँ पर आया था डेबिट मतलब नेरले कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में किसका नाम रहेगा कैश और बैंक अकाउंट 91988। तो नेरले कैपिटल अकाउंट डेबिट तो यहाँ पर लिख दूँ 31 मार्च क्या आ जाएगा नेरले कैपिटल अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना था 91988 ना और 91988 और नेरले कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा कैश लेस क्या आ जाएगा
बैंक अकाउंट आ जाएगा। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग फाइनल सेटलमेंट क्या रहेगा इसको, पेड। और उसका क्या हो रहा था, उल्टा हो रहा था ना सर, 31 मार्च उसके पास से क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे थे। यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, कैशलेस किसका नाम आ जाएगा, बैंक अकाउंट। टू यहाँ पर किसका नाम आएगा, पाटिल कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। टू यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, पाटिल कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। कितना आया था, 34 कितना आया था, 3438 3438 क्लियर है। इसी के साथ अपना सम खत्म होता है माय डियर स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।